धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। जिन्हें विचार निहारे, इस दिन जिन्हें विचार निहारे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे। ऐसा सद्गुरु सद्गुरु है हमारा सवरिया, ऐसा सद्गुरु है हमारा सवरिया। आज बसुरिया ज्ञान पुरखे हमारे सवरिया, आज कड़कड़ में बसुरिया ज्ञान पुरखे हमारे सवरिया। शाप जलाए, युग के सब शाप जलाए, युग के सब शाप जलाए। चले गुरुवर चले गुरुवर के सुंदर नगरिया, चले गुरुवर के सुंदर नगरिया। बाज कड़कड़ में प्रेम बसुरिया, ज्ञान पुरखे हमारे सवरिया। बाज कड़कड़ में प्रेम बसुरिया, ज्ञान पुरखे हमारे सवरिया।
रात एक की है साधना करके। और मैंने बहुत समस्या ये समस्या वो समस्या। अब शिष्य की स्थिति है और जो है वो अच्छा है वो नहीं बोलेगा, वो सोचता है कैसे ऐसे करूंगा तो शायद गुरु जी ज्यादा पसीज जाए ना। आप खुश हो जाओगे तो मैं पसीज। गुरु की खुशी इस बात में कि शिष्य पहले मुस्कुराए, तो मुस्कुराए और अपनी बात कहे कि गुरुदेव प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए नहीं। गुरु से क्या गिड़गिड़ाना यार, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु कोई ऐसा ऑफिसर थोड़ी है कि चापलूसी करोगे और गिड़गिड़ाओगे तो मान जाएगा। कोई गिड़गिड़ाने से मानता नहीं। किसी के सामने दुनिया में गिड़गिड़ाना मत, किसी के सामने अपना सिर झुकाना मत। माता पिता गुरु के सामने सिर झुक गया ना बहुत है। तुम्हारे गर्दन में कम ना पड़े इसलिए ये दीक्षा, तुम्हारी गर्दन कहीं शर्म से झुक न जाए इसलिए ये दीक्षा।
सेध मार लो और झपट्टा मार करके वो सब प्राप्त कर लो, इसलिए दीक्षा। इतनी प्राण तुम फूको अपने अंदर कि सब तुम्हें प्राप्ति होने लगे। सब मतलब सर्व का अर्थ ही है ईश्वर। सर्व प्राप्ति की बात करता हूं मैं, सब कुछ नहीं, सर्व ईश्वर प्राप्त होगा तो सब कुछ संसाधन अपने आप सुलभ। उन्होंने कहा एक दिन कमल, सबको क्या चाहना, सर्व चाहना। जैसे जैसे सर्व चाहते जाओगे वैसे वैसे सब तुम्हारा संसार तुम्हें खुद सजा देगा। तो बताइए ये संसार मेरा कम सुंदर है क्या? यही तो है ना सब संसार जो दिख रहा है बड़ा सुंदर। ये सब होना ही है, हो ही जाएगा। पहले तो उच्चता प्राप्त हो, उस सर्वोच्च शिखर की चेतना से आप्लावित हो जाओ। साधना करो, साधना तुम सब साधना सहस्रलक्ष्मी साधना करो और करके देखो। एक दीपावली जगा कर तो देखो कितने लोग यहाँ आए हैं, उनके कार्य बने हैं। तो हमने कहा बेटा तुम ऐसा है, ये जो दिक्कतें हैं क्या है कि तुमने गुरु मंत्र दीक्षा तो ली है पर गुरु मंत्र करते नहीं। 3 माला जप कहा था करने के। दीक्षा देते समय कहा गुरु मंत्र की 3 माला यानी गुरु चेतना गायत्री मंत्र की एक माला जप कर लो। तो तुम लोग वो भी नहीं करते। मजे की बात है। और मुंह बना के आते हो, चिपका के कहते हो कि गुरुजी मेरा काम। और आपको बैंक ऋण देता है। क्यों देता है? विकास के लिए। और आप बैठे हो, आत्मा मर गई है, प्राण है नहीं, सूख गया है, ऋण ले लूंगा तो कैसे भरूंगा? ऋण लेके तो देखो, भरने वाला तुम्हारा गुरु बैठा है। मेरा गुरु भरता है तो तुम्हारा भी तुम्हारा गुरु भरेगा। ले लो ऋण, जाओ बैंक कर सकते।
दीपावली जगा देना, धनतेरस को कुछ न कुछ खरीद लेना, जमीन जायदाद। मैं भी खरीद लूं, तुम भी खरीद लो, बोलो खरीदोगे? सब लोग खरीद लो, जिसको जो चाहिए खरीद लो। अब जाओगे तुम चांदी का एक चम्मच खरीद के चले आते हो मुंह बना के। कितने लोग तो चांदी का चम्मच भी नहीं खरीद सकते। बोले क्या? बोले धनतेरस है, कुछ भी नहीं है। धनतेरस लोग कैसे मनाते हैं? बोले डब्बा खरीद के आगे, प्लास्टिक का डब्बा। कुछ नहीं थे, प्लास्टिक का डब्बा जीरा रखने के काम आएगा। अब उठ के मुंह में जीरा, उठ के मुंह में जीरा। अब क्या पता चलेगा वो जीरा? एक तेवर तो रखो। देखो मैं रेड लगता हूं किसी कोने से, और जब चाहता हूं तब रेड ले लेता, चिंता नहीं करता। और मजे की बात, देने वाले बेहतर होता है। तुम भी तो मेरे शिष्य हो, यानी प्राप्ति की इच्छा, पूर्णता की इच्छा। प्राप्ति कौन करता है? कुत्ता चाहता है क्या कि मैं रेड ले लूं, मैं घर बना लूं, मैं जमीन खरीद लूं? अरे मनुष्य हो, मन है, मनुष्य मन है, रहेगा पूरी जिंदगी। जब तक प्राण है मन संचालित रहेगा, गतिशील रहेगा। गतिशील मन का स्वभाव है कि गति करेगा, और उसी गति के साथ अगर तुम बढ़ गए, ताकत के साथ दौड़ गए, मन के साथ, तीव्रता के साथ, तो तुम सब झपट्टा मार लोगे। अगर मन के साथ दौड़ रहे तो तुम पीछे छूट जाओगे, और मैं चाहता नहीं तुम पीछे छूट। मन को मारो मत यार, मन को जागृत करो। मन एक शक्ति है, उसको शक्ति दे दो। तुम उसको रोके रखते हो, दबाते रहते हो, और तुम्हारा नहीं बढ़ता। यही मन है कि तुम्हें मनुष्य बनाता है, यही मन है कि तुम्हें मोक्ष दे देता है। कितनी ताकत है आपको पता है? इसकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। आपका मन ही कमजोर हो गया। मनोशक्ति जागरण दीक्षा की जरूरत है। मनोशक्ति जागरण दीक्षा लेकर के अपने मन को जागृत कर दो। अब मैं कोई अपने घर से थोड़ी बोल रहा हूँ, है मनोशक्ति जागृत दीक्षा। मरे हुए मन को लाओ, मैं जगा रहा तो बोलना 15 दिन मेरे पास रख दो, मैं देखो उसको एकदम वीर की तरह खड़ा कर दूं। तुम लोग साल में एक बार मिलते हो और तुम्हें वो जोश मिलता है, वो उत्साह तुम्हें जगता है कि तुम साल भर में कुछ न कुछ तुम कर ही लेते हो। क्यों जी? तुम अपना घर बना लिया नहीं बना, और बनाए तो मुझे तो ले नहीं गए। नाम नहीं लेंगे, नहीं तो सब जान जाते। और कभी कभी मन करता है किसी शिष्य के यहाँ ऐसे ही चले जाता। मेरा मन है प्रेम होगा तो हम पहुंच जाएंगे, प्रेम होगा तो हम प्रकट हो जाएंगे, प्रेम होगा ही तो हम होते हैं, नहीं तो हम नहीं होते। तो मन प्रथम रूप से मन एक प्रकृति है, उसका स्वभाव है वो गति करेगा और वो चाहेगा, और उसको पूर्ति के लिए आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ, और उस पुरुषार्थ के साथ आपकी प्रार्थना, गुरु से प्रेम आपको जीवन में, आपका पुरुषार्थ, आपकी प्रार्थना, आपका प्रेम आपके जीवन में आपको पूर्णता प्रदान करता है। ऐसी शक्ति दीक्षा। कापुरुष मत बनो, पुरुष बनो, परुषवान बनो, क्षमतावान बनो, ताकतवान बनो, और डंके की चोट पे वह सब कुछ झपट्टा मारकर छीन लेने की कोशिश। ऐसे सीधे साधे साधु बनकर के बैठने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। मुंह मत बनाओ, वीर की तरह उठ खड़े हो जाओ, और वह सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करो जो आवश्यकता है आपकी। आपकी आवश्यकता सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो। आप सब खड़े हो जाओ, आप अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह सब कुछ करने की सोचो जो आप कर सकते हो। ये तो पुरुषार्थ है ऋषियों का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपकी जिंदगी में धर्म हो और आप धार्मिक हो, आप धर्ममय हो, ध्यान रखना। और आपकी जिंदगी में ये पुरुषार्थ आप करते हो, आप धर्ममय हो, आप पुरुषार्थी हो, और आपकी जिंदगी में आपको प्रचुर अर्थ पैदा हो। अर्थ वो जो आपकी आवश्यकता है आपको प्राप्त हो ही। मेरे शिष्य धनी होंगे तब गुरु धनी होगा, शिष्य गरीब होगा तो गुरु गरीब होगा। और मैं हर शिष्य को धनी देखना चाहता हूं। मेरा हर एक शिष्य इतना धनवान हो जाए तो एकदम झोले से वो जेब में हाथ डालकर तुम मुझे चरण स्पर्श चढ़ाते हो तो अंदर ही गिन लेते हो कि 10 वाला है 20 वाला। क्या चेले हो? देखा है मैंने गिनते। और कुछ शिष्य तो वहां पेड़ के पास जाकर आड़े गिन कराते हैं कि इसको गुरुवर को 10 देना है।
बचा बचा के, अरे हम तो आपको पता नहीं होगा, मेरे पास वैसे भी पैसे होते नहीं थे, लेकिन होते थे तो मैं ऐसे पूरा निकाल कर रख देता था। बोले जाएंगे कैसे गुरुजी, 1400 किलोमीटर आएंगे कैसे गुरुजी, तुम्हारे शिष्य करो। तो किताब तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम परम तत्व नारायण गुरुभ्यो नमः मन में चल रहा है टीटी, और टीटी 4-5 बच्चों को पकड़ रखा था स्टूडेंट को, वो लेके जाएगा जेल। और आया तो मुझे कहता है टिकट, मैं नीचे ही मैंने सुना ही नहीं, फिर कहता है टिकट, तो मैंने उसकी आंखों में देखा घूर कर, मैंने कहा सर क्या है, मेरे पास सिर्फ 25 रुपए है और हम 2 लोग हैं, भदोही उतरेंगे, वहां से टेम्पो का वो जो किराया है ये 25 रुपए खत्म हो जाएगा ज्ञान पहुंचते पहुंचते, तो इसलिए मैंने टिकट नहीं लिया, मेरे पास पैसे इतने ही थे। मैंने उसकी आंखों में देख के बोल दी, तो चुपचाप वो दूसरे से मांगने लगा टिकट, फिर सबसे मांगा टिकट, सबने टिकट दिखाया और हम दोनों से, फिर वो सबसे टिकट चेक करके और फिर हम दोनों की तरफ देखा, मैंने भी इसकी तरफ देखा, फिर वो चुपचाप चला गया। क्यों भाई पैसे क्यों नहीं पकड़ लिए? सत्य कहा मैंने, नहीं है पैसे, नहीं है टिकट, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं सर ऐसी बात है। अरे उसने जीवन पर देखा, उसने ताकत देखी, चोरी नहीं देखी। मैं ये तो कहता हूँ चोरी करने की जरूरत नहीं, सीधे तान खड़े होने की जरूरत है, और आखिर में आखिर डाल करके बात करने की जरूरत है। यमराज भी आएगा तो वापस चला जाएगा। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक,
विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।